क्या हाल है दोस्तों। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम अगला पार्ट करते हैं। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण उससे थोड़ी दूरी पर किसी और चार्ज पर बल का क्या प्रभाव होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि यदि आवेश बिंदु रूप में न हो, सतत रूप से फैला हुआ हो, एक छड़ के रूप में हो, किसी पृष्ठ के रूप में हो, किसी 3D आकृति, घन घना गोला, इन सब के रूप में हो, और तब उसके कारण किसी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वहां पर हमारा कूलाम का नियम काम नहीं करेगा। उसके लिए या तो हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एक एक बिंदु के लिए अलग अलग हम निकाल करके फिर हम क्या कहते हैं उसका बीजगणितीय योग निकालें। लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा गॉस का प्रमेय, और उसी के सिद्धांत से हम आगे चीज़ों को हल करेंगे। लेकिन गॉस का प्रमेय पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। परिभाषा हमने यहाँ पर सामने लिख दिया है। लास्ट क्लास में हमने आपको घन कोण के बारे में बताया था। घन कोण के बारे में बताया था कि ओमेगा बराबर होता है एस अपॉन आर स्क्वायर या ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था? क्षेत्रफल था। और इसी का दूसरा फार्मूला ओमेगा बराबर डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था। ये सूत्र के प्रयोग हम आगे करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो किसी पृष्ठ से निकलने वाले अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पृष्ठ बनाया, और इधर से ये विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं इससे बाहर निकल रही। जो भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो अभिलंबवत ही निकलेंगी, और अभिलंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम किससे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, और इसके पीछे हमने चार्ज रख दिया, इसके पीछे हमने एक बिंदु आवेश रख दिया, तो इससे विद्युत बल रेखाएं ऐसे एकदम इसके अभिलंबवत निकलेगी, यानी परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? ये किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? देखिए, ये दो चीजों पर निर्भर करेगा। अगर हम यहीं पर एक छोटा सा पृष्ठ बना दें, तो आप देख रहे हैं इनमें से केवल दो रेखाएं निकल रही हैं। और अगर बड़ा पृष्ठ बनाए तो इनसे दो क्या और भी तीन भी निकल सकती हैं, चार भी निकल सकती हैं। तो पहली चीज जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है यानी फाई होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पृष्ठ के क्षेत्रफल के, यानी एरिया के। इसको आप ए से लिखिए या एस से लिखिए, किसी से भी लिखिए। तो फाई हमारा किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुकमानुपाती होता है एरिया के। दूसरा, अगर मान लीजिए हम इतना बड़ा ये पृष्ठ ये लिया हमने, ये और ये पृष्ठ की सेम साइज है, लेकिन अब की बार हमने क्या किया कि विद्युत बल रेखाओं को पास पास कर दिया। तो इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। दो कंडीशन है, या तो हमारे विद्युत बल रेखाओं की संख्या पास पास हो तब फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, या तो जिस क्षेत्रफल से वो निकल रहा है उस क्षेत्रफल का मान ज्यादा हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि फाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ई के। अब आप जानते हैं ये हो जाएगा फाई अनुकमानुपाती एस इंटू ई। फाई अनुकमानुपाती क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर एस इंटू ई। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। अगर सपोज कीजिए कि हमारा मान लीजिए एक पृष्ठ है और इस पर विद्युत रेखाएं ऐसे ऐसे आ रही हैं, इस पर विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे आ रही हैं। सिंपल सी बात है, ये ऐसे ऐसे निकलेंगी भी, इस साइड निकलेंगी भी।
लेकिन जो ये पृष्ठ है, पृष्ठ का जो लंबवत दिशा है ये ऐसे होगा। पृष्ठ की जो दिशा है यानी ये एस की जो दिशा है, इसके क्षेत्रफल की दिशा है, इसके लंबवत सामने की तरफ और वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ये, तो इनके बीच में अगर थीटा कोण बना, इनके बीच में यानी पृष्ठ के क्षेत्रफल और वैद्युत बल रेखाओं की दिशा के बीच में अगर थीटा कोण बना, तब निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। अब अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो आप जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन Q। यहां से अगर हम मात्रक निकालें तो E का हो जाएगा F अपॉन Q और इंटू S है, S यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, F का मात्रक होता है न्यूटन, Q का मात्रक होता है कूलाम और ये हो गया मीटर स्क्वायर। यानी अगर हम कहें कि ये इसका मात्रक है, मात्रक फाई का मात्रक यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये तो था हमारा विद्युत फ्लक्स। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी पृष्ठ से निकलने वाले अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से